गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में जो पेपर के हिसाब से हमारा 7th और 10th क्वेश्चन होता है बुक के क्वेश्चंस का, हम वो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 7th है, उसका फर्स्ट पार्ट है, उसमें पहला क्वेश्चन है वाई डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर होता है किसान, जो बूढ़ा किसान था उसने शो द 30 क्रोनर्स, क्रोनर्स वहाँ के पैसे का नाम है, वहाँ की मुद्रा का नाम है, टू द पेडलर, पेडलर होता है फेरी वाला जो घूम घूम कर अपनी चीज़ें बेचता है। जो बूढ़ा किसान था उसने फेरी वाले को 30 क्रोनर क्यों दिखाई। द क्रॉफ्टर टोल्ड हिम डैड, पहले उस बूढ़े किसान ने उसको ये बताया था कि ही हैड अर्न 30 क्रोनर्स, ही हैड अर्न की उसने कमाए थे 30 क्रोनर्स का मतलब 30 क्रोनर कमाए थे बाय सेलिंग मिल्क, दूध बेचकर। द क्रॉफ्टर थॉट डैट, लेकिन क्रॉफ्टर ने बाद में ये सोचा कि द पैडलर वुड नॉट बिलीव इन हिज स्टोरी ऑफ 30 क्रोनर्स, जो पैडलर है वुड नॉट बिलीव कि वो भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा इन हिज स्टोरी, उसकी कहानी पर, ऑफ 30 क्रोनर्स 30 क्रोनर की, कि उसने 30 क्रोनर कमाए थे, इस बात पर वो विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए ही शोड द 30 क्रोनर्स टू द पैडलर, उसने फेरी वाले को 30 क्रोनर दिखाई। सेकंड क्वेश्चन भाग है इसका हमारा, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, जो बुरा हादसा हुआ था डैट विलियम डगलस ने स्पीक्स अबाउट, बोला है, बताया, यानी कि वो बुरा हादसा मिस एडवेंचर क्या था जिसके बारे में विलियम डगलस ने हमें बताया है या बोला है। When डगलस वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस था वो 10 या 11 वर्ष का था। ही वेंट टू YMCA, YMCA एक चेन्नई में एक स्विमिंग पूल है, वो वहाँ पर जाता है। ही वाज अलोन देयर, वह वहाँ पर अकेला था। ही सेट एट द एज, एज होता है किनारा, वह किनारे पर बैठ गया, ऑफ द पूल, स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गया, क्योंकि वो अकेला था और अकेले में स्विम करने से वो हिचकिचा रहा था, उसको थोड़ा सा डर फील और महसूस हो रहा था, तो इसलिए वो किनारे पर बैठ गया। सडनली, अचानक, ए बिग बॉय केम देयर, वहाँ पर एक बड़ा लड़का आया जो उससे साइज में, उम्र में बड़ा था। एंड थ्रू हिम मतलब फेंक दिया, हिम उसे इन टू द पूल, पूल के अंदर फेंक दिया। वो तैरना नहीं जानता था तो उसे लगा कि ही वाज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट होता है लगभग, ड्राउंड होता है डूब गया, वह लगभग डूब गया था, यानी कि उसको ये लगा कि अब वो डूब गया था। थर्ड पार्ट है इसका हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल डैट डे, स्कूल के लिए उस दिन फ्रेंड्स को क्या चीज़ तैयार करके जानी थी। फ्रेंड्स वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, उसको प्रिपेयर करके जाना था विद पार्टिसिपल, पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक होता है, उसको पार्टिसिपल के बारे में तैयारी करके जानी थी ऑन डैट डे, उस दिन। बट, परंतु, फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर इज लेसन, फ्रेंच ने अपना लेसन तैयार नहीं किया था, उसने अपना पार्ट तैयार नहीं किया था, पार्टिसिपल टॉपिक तैयार नहीं किया था ऑन पार्टिसिपल पर, तो इसलिए ही थॉट, उसने सोचा, डैट की ही वुड बी पनिश्ड, कि उसे सज़ा दी जाएगी, पनिशमेंट मिलेगी बाय MML, उसे MML के द्वारा सज़ा मिलेगी, यानी कि उनका टीचर उनको डांटेगा, पनिश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई वर पीसेंट्स, पीसेंट्स होता है किसानों को, कंपेल्ड होता है मजबूर किया गया, टू सरेंडर होता है आत्मसमर्पण करने के लिए, दियर इंडिगो क्रॉप टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, कि वो अपनी, इंडिगो होता है नील की, क्रॉप होता है फसल, टू ब्रिटिश लैंडलॉर्ड अंग्रेज जमींदारों को देने के लिए क्यों मजबूर किया गया था। चंपारण वाज ए फर्टाइल लैंड, फर्टाइल होता है बड़ा उपजाऊ, यानी कि अच्छी भूमि थी वहाँ की। इंडियन पीसेंट्स वर्कड ऑन दैम, उसके ऊपर भारतीय किसान काम करते थे। इट वाज अंडर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, और वो ज़मीन थी वो अंग्रेज जमींदारों के अधीन थी। इंडिगो वाज द चीफ कमर्शियल क्रॉप, उस टाइम इंडिगो थी, जो नील था, वो वहाँ की मुख्य व्यावसायिक फसल थी, कमर्शियल होता है व्यावसायिक फसल, जो व्यापार के लिए उगाई जाती थी। द पीसेंट्स वर कंपेल्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 15% ऑफ लैंड, यानी किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी ज़मीन के 15% हिस्से पर नील की खेती करे। एंड सरेंडर्ड दियर इंडिगो, और अपना नील को उनको सौंप दे, क्रॉप टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को आत्मसमर्पण, यानी कि देने के लिए मजबूर किया जाता था कि जो भी 15% पे नील की खेती होगी वो अंग्रेज़ों को देनी पड़ेगी फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसके बाद हमारे पोइम के क्वेश्चन आते हैं। पोइम के भी 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं। तो आज हमारा पोइम का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 होता है पेपर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट फाइंड ऑन द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम। ये हमारा सेकंड पोइम में से लिया गया है। तो इसमें जो क्लासरूम की दीवारें होती हैं उसके ऊपर कवि को क्या चीज़ मिलती है, वो क्या देखता है। देयर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स ऑन द वॉल्स। दीवारों पर जो डोनर्स होते हैं, जिन्होंने दान किया था, उन दान करने वालों के नाम पेंट किए हुए थे, यानी दीवारों पर नाम उनके लिखे हुए थे। देयर आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑन द वॉल। इसके अलावा देयर आर ब्यूटीफुल पिक्चर्स, सुंदर तस्वीरें थी। ऑन द वॉल्स, दीवारों पर सुंदर तस्वीरें भी थी। देयर इज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर्स हेड। वहाँ पर एक शेक्सपियर्स, एक जो महान कवि हुए हैं, उनके सिर की तस्वीर थी, यानी उनके एक सिर लगा हुआ था, पिक्चर थी। एंड क्लीन क्लाउडलेस स्काई, और साफ बादलों रहित आकाश, यानी कि मौसम साफ था, बादल रहित स्वच्छ साफ आकाश था। देयर इज़ द मैप ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। वहाँ पर एक वर्ल्ड का मैप भी लगा हुआ था। यानी कि ये हमारी सेकंड पोइम है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, यानी कि झुग्गी झोपड़ी वाले स्कूल में कक्षा कमरे का वर्णन करना है प्राइमरी स्कूल का। तो ये वहाँ की उस पोइम की ये क्वेश्चन है। तो उसमें कमरे में क्या क्या चीज़ें रखी थी, इसमें वो बताया गया है। फिर ये हमारी ये फोर्थ पोइम है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। उसका क्वेश्चन है, हाउ डज लिटरेचर गिव अस जॉय। लिटरेचर होता है जो साहित्य होता है, जो लिखित चीज़ें होती है, वो भी हमें खुशी देती हैं, कैसे। द वर्ड ऑफ लिटरेचर आल्सो गिव्स अस जॉय। जो साहित्य का संसार है वो भी हमें खुशी देता है। द टेल्स, टेल्स होता है जो कहानियाँ, जो स्टोरीज है, विच वी हैव हियर्ड, जो हमने कभी सुनी हुई है। और रेड, अब इसमें रीड फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये हैव एज हेड की जगह से ये थर्ड फॉर्म है। रेड, जो हमने पढ़ी है। गिव अस जॉय, वो हमें खुशी देती है। यानी कि हम जो भी कहानियाँ कोई सुनते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट आता है, तो हमें उसमें खुशी मिलती है, जॉय आता है, मज़ा आता है, खुशी मिलती है। दीज टेल्स आर एन इमोर्टल फाउंटेन। इमोर्टल होता है अनश्वर, जो कभी ख़त्म ना हो। फाउंटेन होता है झरना, ऑफ एंडलेस जॉय, यानी कि हमारी कभी ख़त्म ना होने की खुशी की तरह ही है वो। दे आर लाइक द हेवनली ड्रिंक ऑफर टू अस। दे आर, वे इस तरह, यानी साहित्य हमारे लिए इस तरह है जैसे कि जो हेवनली ड्रिंक, जो स्वर्ग का ड्रिंक है, जिसको हम अमृत बोलते हैं, ऑफर टू अस, जैसे वो हमें पेश किया हो। यानी कि जो लिटरेचर होता है वो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है, और इसकी खुशी एंडलेस जॉय की तरह होती है, कभी ख़त्म नहीं होती, अनंत होती है। अगला क्वेश्चन हमारा फिफ्थ पोइम में से है, ये रोड साइड स्टैंड में से है। तो व्हाट ट्रबल्स द पोइट इन द पोइम ए रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब जैसे नाम से पता है भी सड़क के किनारे एक स्टैंड, यानी कि कोई ढाबा या छप्पर लगा के कोई अपनी दुकान सी छोटी सी बना रखी है। तो व्हाट ट्रबल्स द पोइट इन द, इसमें कवि को किस चीज़ से कष्ट होता है। ए हाउस ओनर, एक घर के मालिक ने, हैज़ पुट अप ए रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट द कार ओनर्स। ए हाउस ओनर, एक घर के मालिक ने, हैज़ पुट अप ए रोड साइड, यानी सड़क के किनारे एक स्टैंड, अपना ढाबा सा या कोई छप्पड़ लगा के कोई, यानी कि खाने पीने की चीज़ें बेचने लिए दुकान सी बना रखी है। टू अट्रैक्ट, केवल आकर्षित करने के लिए। द कार ओनर्स, कार के मालिकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। टू स्टॉप एट हिज स्टॉल, कि वो आकर उसके स्टॉल पर रुके। एंड बाय समथिंग फ्रॉम हिम, एंड बाय और खरीदे, समथिंग कुछ खरीदे, फ्रॉम हिम उससे कुछ खरीदे। यानी कि जो उस रोड से जो कार ओनर्स जाते थे, कार के मालिक जाते थे, बड़ी बड़ी कारों वाले, तो वो कार वाले उसके स्टॉल पर आकर रुके और उससे कुछ ना कुछ खरीदे, ताकि उसको कुछ अर्निंग हो जाए। बट द रिच कार ओनर्स, लेकिन जो अमीर कार के जो ओनर्स थे, मालिक थे, डू नॉट पे, नहीं ध्यान देते, एनी टेंशन, कोई ध्यान नहीं देते, टू हिज स्टॉल, उसके स्टॉल की तरफ। यानी कि कहने का मतलब सीधी सी भाषा में है कि जो अमीर लोग होते हैं वो गरीबों के छोटे ढाबे की तरफ ध्यान नहीं देते। तो इसी तरह जो अमीर कार वाले मालिक थे वो उसके स्टॉल पर, उसके ढाबे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। दिस कॉलोयस, कॉलोयस होता है जो निष्ठुर होता है, बड़ा बेदर्दी वाला एटीट्यूड होता है, व्यवहार ऑफ द रिच, अमीर लोगों का ये निष्ठुर व्यवहार। टुवार्ड्स द पुअर, गरीब लोगों के प्रति। ट्रबल्स द पोइट, कवि को कष्ट देते हैं। यानी कभी कोई चीज़ से दुख होता है कि अमीर लोगों की सोच ही ऐसी है कि मान लो वो छोटे लोगों का ढाबा है तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, तो वो वहाँ पे रुक के, यानी कि वो अपना समय ख़राब नहीं चाहिए, यानी कि वो उनके स्टैंडर्ड से परे की बात थी, यानी कि उनका स्टैंडर्ड डाउन होता है अगर वो वहाँ से जाके कोई चीज़ लेते। तो आज आपने
ये आपके 4 क्वेश्चन तो आपके बुक के हो गए, फर्स्ट बुक के। तो इसको और ये 3 क्वेश्चन आपके पोइम के हो गए। इनको आपने अपनी फेयर नोटबुक में दोबारा से राइट भी करना है और सभी ने इसे ध्यान से सुनना है इस वीडियो को और अच्छे से लर्न भी करना है। और इसके अलावा आप सभी बच्चों को ये सब कहा जा रहा है कि आप सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो ध्यान से देखें, उन्हें समझें और कोई प्रॉब्लम आती है तो सब्जेक्ट टीचर से आप डिस्कस करें। और प्रत्येक सब्जेक्ट का काम अपना डेली का डेली आप अपने फेयर नोटबुक में राइट करते रहें ताकि स्कूल खुलने पे आपको दिक्कत ना हो। धन्यवाद।